गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4th चैप्टर नंबर 6 पाठ का नाम है केरल का निमंत्रण। आइए इस पाठ के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं, फिर पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ में हमारे देश की दक्षिण दिशा में स्थित केरल राज्य का वर्णन किया गया है। इसमें केरल की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के रीति रिवाजों तथा रोजगार आदि का वर्णन किया गया है। केरल की जानकारी, केरल राज्य का इसमें पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। आइए पाठ पढ़ते हैं और पाठ के द्वारा हम जानकारी लेते हैं। मैं ओमना एक बालिका है जिसका नाम है ओमना। भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका है जिसका नाम है ओमना। दक्षिण में एक राज्य है, प्रदेश है, उसका नाम है केरल। मेरी धरती नदी, नहरों, झीलों की धरती है। ओमना ने कहा है कि मेरी जो धरती है, मेरी जो भूमि है, नदी, नहरों और झीलों की भूमि है। मेरे केरल में चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल की यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। बालिका ने कहा है कि मेरे केरल में चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और तुम भी यहाँ केरल राज्य की यात्रा करके मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। अभिवादन यानी कि स्वागत। नारियल के ऊंचे ऊंचे इतने बड़े बड़े वृक्ष, पेड़ हैं, ऐसे झूम रहे हैं जैसे वो हमारा अभिवादन यानी कि स्वागत करते प्रतीत होंगे। मालूम होंगे कि हमें हमारा स्वागत कर रही है। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, जब हम वहाँ जाते हैं तो ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हमारे पैर छूने के लिए आगे बढ़ रही हैं। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत हैं, पहाड़ हैं और पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे जंगलों से ढके हुए हैं जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। इसमें इतने सारे जीव जंतु हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, वो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूमते हैं। यहाँ 8,837 फुट ऊंची आनामुरी चोटी है। एक चोटी है जिसका नाम है आनामुरी। उस चोटी की ऊंचाई है 8,837 फुट ऊंची है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्र पर खाड़ियाँ और लैगून हैं। पश्चिमी समुद्री तट पर बहुत बड़ी बड़ी खाड़ियाँ हैं जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार किया जाता है। वहाँ पर नाव के द्वारा व्यापार किया जाता है, सामान लाया और ले जाया जाता है बेचने के लिए। व्यापारी बेचने आते हैं और यहाँ के व्यापारी बेचने जाते हैं, तो नाव के द्वारा व्यापार होता है। केरल के निवासियों की मातृभाषा मलयालम है। जो केरल प्रांत के रहने वाले निवासी हैं उनकी मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन व्यतीत करते हैं। उनका जो उस देश में रहने वाले लोग हैं बहुत मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और उनका जो जीवन है वो सादा जीवन है, सादगी से रहते हैं, बहुत मेहनती हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल राज्य में रहने वाले लोगों को अपनी संस्कृति पर बहुत ज़्यादा गर्व है। ये गर्व की ही बात है।
हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमें अपने उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है। तो केरल में जो रह रहे हैं उनको अपने केरल राज्य की संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है। गर्व की तो बात है, हमारी संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, है ना बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट आगे वाला पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। इस पार्ट को आप पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक्स स्टूडेंट।